ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 16 डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके ना। तो ये देखिए, जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल्स है ये भी हमारे इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। हम ये कहें कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है और सेकेंड हमारा जो पार्ट होता है वो डेफिनिट इंटीग्रल है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके ना। तो चलिए मैं अब इसको क्या करता हूं कि मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल से ही रिलेट करके आपको बताता हूं। ओके ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं इंटीग्रेशन। ओके ना। और इसके मैं पार्ट्स आपको बता देता हूं। ये देखिए हो गया हमारा इंटीग्रेशन और इसके हम यहाँ पे कर लेते हैं टू पार्ट्स। ओके ना। फर्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके ना। और सेकेंड हो जाएगा हमारा डेफिनिट इंटीग्रल। ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं सारी चीजें डिफरेंस के साथ, जिससे हम लोग सारी चीज को इजीली समझ लेंगे। ओके ना। देखिए जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन को। ओके ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी गिवन फंक्शन का। ओके ना। यहाँ पे अगर हम लेट करें कि हमारा कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, हम राइट कर लेते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके ना। तो इसका देखिए हम लोग क्या करते थे कि इसके मतलब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन को हम लोग कुछ इस तरह से राइट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फाइव एक्स, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव है तो मैं यहाँ पे राइट कर लेते थे हम लोग फाइव एक्स प्लस सी। ओके ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता था। बट अब देखिए जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व्स को। ओके ना। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स और ये भी हमारा क्या है, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके ना। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ओके। तो इसको देखिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कैपिटल एफ एक्स जो है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ए एंड बी को कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स टू द पावर ए टू बी। मतलब हम ये कहें कि जो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स है और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए टू बी। ओके। जिसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं एफ बी माइनस एफ ए। ओके ना। ये कुछ इस तरह से हमारा जो है डेफिनिट इंटीग्रल जो है वो रिप्रेजेंट होता है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जान लेंगे कि देखिए एक चीज यहाँ पे डिफरेंस में आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए जब हम लोग कहते हैं कि जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट सी आता था अब वो ओमिट हो जाएगा। कहने का मतलब उसको हम लोग यहाँ पे राइट नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है कि जो अगर हमारा फाइव एक्स जो है एंटी डेरिवेटिव है, ओके ना, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट सी को ऐड कर लेते हैं। ओके ना। और ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया डेफिनिट इंटीग्रल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स। इसके लिए हम कह दिए कि एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका देखिए जो हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा या जो इंटीग्रेशन होता है इस फंक्शन का वो डिफाइंड होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डीएक्स। और इसका जो वैल्यू आ गया हमारा एफ एक्स आ गया, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ए टू बी। ओके। और इसका वैल्यू हम लोग राइट करते हैं एफ बी माइनस एफ ए। अब हम लोग ये चीज ऐसा क्यों करते हैं अब ये हम जान लेंगे। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है इसके हेल्प से हम लोग कोई भी हमें फंक्शन गिवन हो जो कि किसी रीजन में कंटिन्यूअस है, ओके ना, तो उस रीजन में हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शन का हम लोग ये पर्टिकुलर मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो हमारा फंक्शन होता है, ओके ना, ये इस रीजन में, ओके ना, इस ग्राफ ऑफ कर्व ऑफ दिस फंक्शन एंड एक्स एक्सिस से जो हमारा क्लोज्ड रीजन होता है उसके एरिया को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल से। ओके ना। तो यहाँ पे मैं इस सारी चीज को आपको डेफिनेशन के रूप में भी राइट करके आपको बता दूंगा। ओके। उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन होता है ए टू बी, ओके ना, तो ए जो है हमारा इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके। और बी जो होता है हमारा इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन।
ओके ना, या आप इंटीग्रेशन भी कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट ना। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, ओके, जो कंटिन्यूअस है इस रीजन में, तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या करता है कि इस रीजन में इस फंक्शन के ग्राफ ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस से जो क्लोज्ड रीजन होता है उसकी एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। ओके ना, अब ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। अब इस पे हम लोग आते हैं, अब इसको मैं हाथ से हटा लेता हूं। ओके ना, अगर मैंने ये कह दिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फंक्शन इन क्लोज्ड रीजन ए बी, देन इससे क्या होगा, हमने कह दिया आपको कि ये जो रीजन होगा मतलब इस फंक्शन के ग्राफ ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस के रीजन में, ओके ना, उस रीजन का हम लोग क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग एरिया के लिए कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है, ओके ना, और इसका देखिए क्या है, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, ये हमारा है x इक्वल टू ए, ओके, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू बी, ओके ना। तो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के ग्राफ एंड एक्स एक्सिस से इस रीजन में जो क्लोज्ड रीजन होता है उसी का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से, ओके ना। तो यही जो रीजन है इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी, इसको जो हम लोग इंटीग्रेट करके ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये कि अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड करेगा, ओके ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्या करता है, पर्टिकुलर ये हमें उस रीजन का एरिया गेन कराता है या प्रोवाइड कराता है जो रीजन हमारा इस फंक्शन के ग्राफ ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो होता है वो क्लोज्ड होता है या इनक्लोज्ड होता है, ओके ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, अब वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद इसका मैं डेफिनेशन भी आपको राइट करके बता दूंगा, ओके ना। तब इसको मैं अभी यहां से हटा लेता हूं, ओके। अब देखिए हमें कैलकुलेट कैसे करना है, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, ओके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में राइट कर लेता हूं। हमें कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ओके ना, और इसे हम कह दे रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है इन रीजन 2 to 3। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का एरिया बताना है या डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, ओके ना। तो इसके लिए देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से राइट होगा 2 to 3 और एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी ये है एक्स क्यूब डीएक्स, ये कुछ इस तरह से राइट हो जाएगा, ओके ना। और इसका देखिए जो हम लोग इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मेथड जानते हैं हम लोग उसी के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए x के पावर n टाइप का हमारा फंक्शन हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। और ध्यान देना है यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कोई भी कांस्टेंट c यूज नहीं करना है, ओके। तो अब ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे हम लिमिट को राइट कर लेंगे 2 to 3। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 2 to 3। और हमको ये आपको मैंने ये बता दिया कि इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम कॉमन कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हम 3 पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4 एंड माइनस 3 टू द पावर 2, ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये हो गया हमारा 1/4 और यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 81 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 9, ओके। और इसको देखिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/4 और यहाँ पे देखिए 81 में से हम लोग 9 माइनस कर लेंगे तो ये देखिए 11 में से 9 गया, आ जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 7, ओके। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 72 n/4, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 72/4, राइट हो गया। अब हम लोग चाहे अगर ये 4 से हमारा डिविजिबल है तो 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और आ गया हमारा 32, ओके ना। तो 4 8 जा हो गया हमारा 32, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन गिवन था इसके डेफिनेट जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 18, राइट ना। तो यहाँ पे आपको होप्स हो कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी हमें गिवन फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग इंडेफिनिट वाला रूल जानते थे
उसी के हेल्प से हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और जो हमें रिजल्ट के रूप में जो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, या हम ये कहें कि जो हमारा फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव वैल्यू आएगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें लिमिट दिया है उसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे और जो ही हम अप्लाई करेंगे हमें उस फंक्शन का एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। ओके ना, तो होप सो कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ओके ना, और इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, राइट ना। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है ये हमारे इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट है। ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई अगर हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है किसी रीजन में, तो हम उस रीजन में उस गिवन फंक्शन के ग्राफ ऑफ कर्व से एंड एक्स एक्सिस से जो हमारा क्लोज्ड रीजन होता है उसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसका मैं डेफिनेशन आपको राइट करके बता देता हूं। ओके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो चलिए अभी इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। ओके, एंड एंटी डेरिवेटिव का मैं डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर देता हूं। ओके ना, तो डेफिनेशन में यहाँ पे राइट कर लेता हूं इसका। ओके, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन continuous in close interval ab, then the definite integral या definite integration of function fx is denoted as integration a to b fx dx and defined as, मैं इसको यहां पे राइट कर लेता हूं, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं राइट कर लेता हूं कैपिटल एफ एक्स, ओके ना, टू ए टू बी, एंड इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। ओके ना, तो ये देखिए आपका डेफिनेशन है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन दिए हैं तो जो हमारे क्या है कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इनका जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव है हमारा इस गिवन फंक्शन एफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि लिमिट्स को अप्लाई कर लेंगे, राइट ना, और ये हमारा कहलाता है अपर लिमिट। ओके ना, ये हो गया हमारा अपर लिमिट और ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, राइट ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है, कोई भी हमें फंक्शन दिए हैं तो उनको हम लोग जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल के मेथड्स जो भी हम लोग जानते थे जिससे सॉल्व करते थे हम उसी से सॉल्व करेंगे, एंड जो हमें एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वहां पे हम लोग लिमिट पे या लिमिट अप्लाई करके हम उसके फाइनाइट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके ना, और वही हमारा क्या हो जाएगा गिवन फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। ओके ना, तो आपको जो भी चीजें थी जो आपका थियरी वाला जो पार्ट था मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन भी आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के देखिए टोटल 4 पार्ट्स दिए, इनको हमने मेंशन कर लिया है। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग भी नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। देखिए फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कॉट एक्स डी एक्स। ओके ना, तो देखिए जो कॉट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है वो होता है हमारा लॉग साइन एक्स। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग साइन पाई बाई 2 एंड माइनस लॉग साइन पाई बाई 4। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 4 की वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा लॉग साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है हमारा 1, ये हो गया हमारा लॉग 1 एंड माइनस हो जाएगा हमारा लॉग, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉग 1 अपॉन रूट 2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो लॉग 1 है इसका वैल्यू होता है 0, तो हो जाएगा हमारा 0 और ये हो गया हमारा माइनस, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये है log 1 अपॉन रूट 2, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं
माइनस लॉग √2। ओके ना, इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये 1/√2 है तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाएगी। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा log √2। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये √2 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 to the power 1/2। ओके ना, एंड लॉग में हमें देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हमारा होता है log x to the power n तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं n log x। ओके ना, तो इस प्रॉपर्टी से हम इस वैल्यू को राइट कर सकते हैं 1/2 log 2। ओके ना, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है ये आ जाएगा 1/2 log 2। ओके ना, अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। ओके ना, सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन π/6 to π/3 1/sin 2x dx। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए हमारा जो है गिवन क्वेश्चन, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन π/6 to π/3 एंड ये 1/sin 2x है, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक 2x dx। ओके ना, एंड कोसेक x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा log कोसेक x माइनस कॉट x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जो एंगल है ये 2x दिया हुआ है तो इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 log mod tan। यहाँ पे देखिए कोसेक 2x का एक और इंटीग्रेशन वैल्यू होती है हमारी, वो होता है log tan 2x/2, log tan x/2 सॉरी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कोसेक 2x का इंटीग्रेशन का वैल्यू log mod tan 2x n/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो है हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा π/6 to π/3। ओके ना, तो ये 1/2 तो हमारा यहीं पे रहेगा, इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा log tan π/3 एंड माइनस log tan π/6। ओके ना, अब यहाँ से हम वैल्यू राइट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा log। ओके ना, और tan π/3 का वैल्यू होता है हमारा √3। ओके ना, तो ये हो गया हमारा log √3 और ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड log tan π/6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा log एंड देखिए tan π/6 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, राइट ना। तो अब ये देखिए हमारा हो गया log x माइनस log y, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं log x/y के फॉर्म में। तो ये देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 log √3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1/√3। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी और ये जो हमारा वैल्यू है ये अब रीजन में चला जाएगा तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 log। ओके ना, और ये देखिए √3 अब जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 into √3 हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी एंड इसे देखिए जो हमारा पावर है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी log √3। ओके ना, तो यही आपको आंसर दिया हुआ है सेकेंड पार्ट का। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए सेकेंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 ब्रैकेट ओवर 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो टर्म वाइज जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन को सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन है जो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 x³ dx एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx। ओके ना, अब यहां से देखिए हमारा जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा tan x। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into tan x 0 to π/4 और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें x⁴/4 0 to π/4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा ये 2
एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। ओके ना, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंड ब्रैकेट ओवर 10 पाई बाई 4 माइनस tan 0। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 टू द पावर 4 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के पावर हम 4 करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2। ओके ना, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू हमारा पाई बाई 4 माइनस 0। ओके ना, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो tan 0 का वैल्यू होता है 0 एंड tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 और ये देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 एंड इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे पाई टू द पावर 4 अपॉन 256। ओके ना, 4 टू द पावर 4 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 256 आ जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, यहाँ से देखिए 2 से हमारा 4 जो है 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है तो कोई मतलब है नहीं इसका, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली राइट कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ओके ना, अब ये देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये तो 2 ही रहेगा एंड प्लस ये 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पाई टू द पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 1024। ओके ना, इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो एन प्लस वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई अपॉन 2। ओके ना, तो ये देखिए हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, राइट ना, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट को। तो देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये वैल्यू दिया हुआ है इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है ओके ना ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 dx। ओके ना, और ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये cos 2x वाला फार्मूला होता है, cos 2x का हमारा फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये x बाई 2 है तो इसकी वैल्यू जो है वो cos x के इक्वल हो जाएगी। ओके ना, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको राइट कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये हो जाएगा माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी अब cos x dx। ओके ना, एंड cos x का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है हमारा sin x, क्योंकि हमारा साइन और यहाँ पे हमारा माइनस है इसको रहने देते हैं। ओके ना, और यहाँ पे इसका हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 0 टू पाई। ओके, ये माइनस हम बाहर ही रखते हैं, अब यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा ये साइन पाई एंड माइनस साइन 0। ओके ना, तो देखिए जो साइन पाई की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है एंड साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ओके ना, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 0 आप राइट करिए, यहाँ पे माइनस लगा के राइट कीजिए या आप डायरेक्टली 0 राइट कर लीजिए। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखिए 2 पार्ट्स दिए हैं। ओके ना, चलिए इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 1 अपॉन 2x माइनस 3 dx। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं इसको, लेट 2x माइनस 3 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम लोग ddx करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2dx इक्वल टू dt या dx इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2 dt। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा अब 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dt। ओके ना, अब इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 log mod t। ओके ना, ये वैल्यू होता है और यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे लिमिट 0 टू 1। ओके, यहाँ पे एक चीज हमें आपको बताने हैं, पहले मैं बता लेता हूँ इसका आंसर फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे। ओके ना, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log mod 2x माइनस 3। ओके ना, और यहाँ पे जो हमारा लिमिट है इसको एज इट इज रखेंगे 0 टू 1। ओके, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए अभी हो जाएगा हमारा 1/2 log mod, यहाँ पे t इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3। ओके, ये मॉड हो जाएगा एंड माइनस log mod 2 इंटू 0 माइनस 3 मॉड। ओके, और ये हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है
ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा अब 1/2। यहाँ से देखिए हमारा ये वैल्यू मॉड में -1 आएगा, जिसको हम लोग राइट कर लेंगे 1। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी log 1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, यहाँ पे देखिए इसकी मॉड वैल्यू आएगी -3, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा +3। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये हो गया हमारा -3। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटू -log 3। ओके ना, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/2 log 3। ओके ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमें एक चीज ध्यान देना होगा, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस में ओके किसी वैल्यू को हम लोग लेट करते हैं, ओके ना, टी के फॉर्म में या यू के फॉर्म में कोई भी वैल्यू हम लेट करते हैं, ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें जो एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्टिव जो लिमिट्स दिए रहते हैं उनको हम यहाँ पे पुट करके टी के लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, और नहीं तो अगर आप लिमिट नहीं आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि जो आप वेरिएबल जो अनदर वेरिएबल आप लेट कर रहे हैं उसको आप एक्चुअल फॉर्म में वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे लेट करा था 2x - 3 = t। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमें x = 1 के लिए t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब हम x = 1 इसमें पुट करेंगे तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी वो हमें कैलकुलेट कर लेना होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे x = 1 पुट करूं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी -1, तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। ओके, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट करते फॉर x = 1 t = -1। ओके ना, एंड फॉर x = 0 देखिए यहाँ पे जब 0 पुट करते तो वैल्यू t की आ जाती है -3। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर x = 0 t = -3। तो हम इसके रिस्पेक्टिव हम इस फंक्शन का लिमिट चेंज कर लेते। ओके ना, तो हमें t को अब x के फॉर्म में वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हमारा ये जो आंसर है ये मिल जाता। ओके ना, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको हम इसी तरह से कैलकुलेट कर देंगे। ओके ना, तो ये आपके लिए रिकॉल हो जाएगा, राइट ना। और अगर आप नहीं लिमिट चेंज करते हैं तो आप क्या कीजिए कि टी को आप एक्चुअल वाला जो हमारा वेरिएबल है उसके फॉर्म में राइट करके फिर आप लिमिट अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए हम जो सेकेंड पार्ट है इसको हम इसी तरह से राइट कर लेते हैं। ओके ना, एंड आपको हम जो नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग लेट कर रहे हैं उसके फॉर्म में वैल्यू क्या आएगी वो हम आपको बता देते हैं। ओके ना, देखिए जो हमारा सेकेंड है यहाँ पे मैं इसको यहीं पे राइट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन है हमारा 1 2 3 1/7 - 2x dx। ओके ना, 2x dx ये हमारा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट 7 - 2x = t, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है अब इसको ddx कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी -2 dx = dt या dx = हमारा वैल्यू मिल जाएगा -1/2 dt। तो अब देखिए dx के प्लेस पे हम t के फॉर्म में क्या वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल गया। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फॉर लिमिट हम चेंज कर लेंगे t के फॉर्म में। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अपर लिमिट है उसके लिए हम चेक कर लेंगे फॉर x = 3 हमारा t का वैल्यू क्या होगा अब हम यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे। तो देखिए जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 6, तो ये हो जाएगा हमारा t = 1। ओके ना, और यहाँ पे राइट कर लेते हैं x = 1 के लिए जब हम x = 1 पुट करेंगे तो इसमें हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 7 - 2, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये t के फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा 5 to 1 लिमिट हो जाएगा और ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन अभी हो जाएगा हमारा 1/t एंड dx के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं -1/2 dt, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 dt, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसको हम बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन से, तो हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन 1/t फ्रॉम 5 to 1 dt। अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें देखिए t को जो है ना अब x के फॉर्म में राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी। ओके ना, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod t। ओके ना, और यहाँ पे अब हम लिमिट राइट कर सकते हैं 5 to 1 और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमारी एज इट इज रहेगी। ओके ना, अब इस लिमिट को हम अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -1/2 और ये हो जाएगा हमारा log 1 माइनस log, यहाँ पे मॉड होगा राइट कर लेंगे log mod 5 या log 1, तो log 1 की तो वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये हो जाएगा हमारा -1/2 और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी हमारी -log mod 5।
ओके ना। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 log mod 5। ओके ना। तो ये देखिए हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जब हम लेट कर रहे हैं तो हम लिमिट को भी अनदर जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उसके वैल्यू को हम कैलकुलेट कर ले कि जो हमें x के फॉर्म में लिमिट दिए हैं उसके रिस्पेक्टिव हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी। ओके ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मैं टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। चलिए अभी इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos स्क्वायर 3x dx। ओके ना। तो देखिए हम लोग cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। ओके ना। तो इसको हम लोग cos 2x वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर लेंगे। ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to π/4। देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस cos 6x अपॉन 2। ओके ना। क्योंकि देखिए cos 2x का जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग cos स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा x के प्लेस पे 3x था। ओके ना। तो 3x का डबल जो हमारा वैल्यू होगा एंगल का वो 6x हो जाएगा। ओके ना। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा dx, राइट। अब ये देखिए हम राइट कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 6x dx। ओके ना। अब इसको हम लोग 2 इंटीग्रेशंस में सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 to π/4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 dx एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 6x dx, राइट ना। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का तो वैल्यू हो जाएगा हमारा x एंड लिमिट हम राइट कर लेंगे 0 to π/4 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/2 और इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/6 sin 6x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट अप्लाई 0 to π/4, राइट ना। अब ये देखिए हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटू π/4 क्योंकि हमारा जो लोअर लिमिट की वैल्यू आएगी वो तो 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/12 एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन 6π/4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा साइन 0। ओके ना। तो अब देखिए जो वैल्यू है ये तो हो जाएगा हमारा π/8। ओके। और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/12 और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3π/2। ओके ना। एंड 3π/2 का वैल्यू हो गया हमारा साइन 270। ओके ना। एंड साइन 270 का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है हमारा -1। ओके ना। ये देखिए 3π/2 का मतलब हो गया हमारा साइन 270 एंड साइन 270 की वैल्यू होती है हमारी -1। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ये हो जाएगा हमारा -1। ओके। और ये हो जाएगा हमारा -0। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो आएगा ये वैल्यू आ जाएगा हमारा π/8 एंड -1/12, राइट ना। यहाँ पे देखिए -1 एंड -0 तो ये -1 ही वैल्यू आएगी एंड -1 का 1/12 में वैल्यू का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी π/8 एंड -1/12। ओके ना। मैं चेक कर लेता हूँ। ओके। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ओके ना। तो ये हमारा वैल्यू हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट का। ओके ना। करेक्ट है हमारा आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx। ओके ना। तो अब देखिए हम लोग tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/4 और इसको हम लोग राइट कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके ना। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम लोग। तो अब ये देखिए 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा 10x। हो जाएगा हमारा 10x एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to π/4 और ये हो जाएगा हमारा -x, लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to π/4, राइट ना। लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 10 π/4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा tan 0। ओके ना। tan 0।
ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी, इस तरह से राइट कर लेते हैं एंड माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस 0। ओके, तो यहाँ से देखिए टेन पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1 एंड टेन 0 का वैल्यू हो गया 0 और ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 4, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमें इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1 माइनस पाई बाई 4, राइट। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 4, ओके ना। और यहाँ पे है हमारा टेन एक्स प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, राइट ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लिमिट है पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, चले सही है। ओके ना, मुझे लग रहा था ये लिमिट हमारी, ये जो वैल्यू है देखिए लोअर लिमिट पे जो हमारा एंगल है वो ग्रेटर है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 टेन एक्स कॉट एक्स और ये हो जाएगा हमारा dx, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारे टेन एक्स एंड कॉट एक्स जो है कैंसिल हो जाएंगे, ओके ना, क्योंकि हम लोग कॉट एक्स को राइट कर सकते हैं 1/10x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो हमारा लिमिट है ये एज इट इज रहेगा, ओके ना, पाई बाई 3 टू पाई बाई 4। और यहाँ पे देखिए जो हमारा टेन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा प्लस 2 dx, ओके ना। तो अब ये देखिए हमारा प्लस 2 माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और हम इंटीग्रेशन को इन बोथ पे सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर एक्स dx, राइट ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है ये होता है हमारा 10x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10x टू द लिमिट पाई बाई 3 टू पाई बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वैल्यू होता है हमारा माइनस कॉट एक्स, तो हम यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस में और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कॉट एक्स टू द लिमिट पाई बाई 3 टू पाई बाई 4, ओके ना। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, अब इस टर्म को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो अब ये देखिए इसका जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 3, ओके। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 3, ओके ना, ये पाई बाई 3 है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 एंड माइनस 10 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3, ओके। अब ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस यहाँ पे देखिए कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3, राइट ना। ये वैल्यू हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस √3 और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 और इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा +1/√3, ओके। अब ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√3 प्लस एंड माइनस √3, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा √3, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 1 रहेगा और √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा -3, ओके ना। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 एंड अपॉन आ जाएगा हमारा √3, ओके ना। तो देखिए ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, ओके ना। फोर्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx, ओके ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लिमिट है इसको एज इट इज रखते हैं और इसको जो हमें फंक्शन दिया है इसको हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, ओके ना। तो देखिए हमारा जो है ये वैल्यू 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा इसका नया फॉर्म है ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ओके ना। ये हमारा न्यू फॉर्म हो गया इसका। अभी देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके ना, एंड dx।
अब यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं कि इस cos स्क्वायर एक्स को 1 के अपॉन में भी राइट कर लेते हैं, sin x के भी अपॉन में। तो ये हो जाएगा हमारा देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहां से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, और यहां से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहां हम राइट कर लेते हैं इसको sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx, इस तरह से, राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लोग राइट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, और लिमिट हमारा है 0 टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये देखिए साइन अपॉन कॉस को हम राइट कर सकते हैं tan x, एंड 1 अपॉन कॉस को राइट कर सकते हैं sec x। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं sec x इंटू tan x dx। ओके ना। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओके, यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर लिया। अब ये देखिए हमारा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा tan x, और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 टू पाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे देखिए sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा sec x। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई। ओके ना। अब यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ओके ना। अब देखिए जो हमारा ये हो जाएगा हमारा tan पाई माइनस tan 0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। ओके, और इसको हम लोग राइट कर लेंगे sec पाई माइनस sec 0। ओके ना। तो देखिए यहाँ पे जो tan पाई का वैल्यू होता है वो होता है 0, एंड tan 0 का भी वैल्यू होता है 0। ये हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, एंड ब्रैकेट ओवर देखिए sec पाई का वैल्यू होता है हमारा -1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -1, एंड sec 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा -1 एंड -1। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा ब्रैकेट ओवर ये 0 तो हो गया कैंसिल, मतलब 0 को राइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्रैकेट में वैल्यू हमें मिल जाएगी -2, एंड बाहर है हमारा माइनस। ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू -2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ओके ना। तो ये देखिए आपका फोर्थ पार्ट का हो गया आंसर, राइट ना। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 0 टू पाई बाई 4 sin 3x इंटू साइन 2x dx। ओके ना। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। चलिए, फिफ्थ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sin 3x sin 2x dx। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 sin a sin b वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और इसको हम राइट कर लेंगे 2 sin 3x sin 2x dx। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये है 2 sin a sin b। ओके ना। तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा ये होता है cos a माइनस बी। ओके ना, cos a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा cos a के प्लेस पे हमारा 3x एंड माइनस b के प्लेस पे हमारा 2x, एंड यहाँ होता है हमारा माइनस cos a प्लस b। यहाँ से हो जाएगा हमारा cos 3x प्लस 2x, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट फॉर्म कर लेता हूं dx। ओके ना। अब ये देखिए हमारा सॉल्व होगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 है, ये सॉरी पाई बाई 4 है, मैंने पाई बाई 2 राइट कर लिया था, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में अब ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ये cos x, और यहाँ से देखिए हो जाएगा माइनस cos 5x dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 cos x dx एंड माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 cos 5x dx। ओके ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो वैल्यू हमें मिल जाएगी sin x। ओके, cos x का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है sin x, एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटू 1/5 sin 5x। ओके, एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 4। ओके ना। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ से अब इसको हम हटा लेते हैं। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारा है इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है अप्लाई कर लेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1/10।
और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 5 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 0। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये तो हमारा हो जाएगा 1/2 एंड साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, एंड माइनस 1/10। ओके ना, यहाँ पे हमारा है साइन 5 पाई बाई 4, तो इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 4। मैं आपको बताने के लिए ऐसा राइट कर रहा हूँ, एंड साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2√2 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/10 और यहाँ पे देखिए हमारा है साइन 180 प्लस थीटा। ओके ना, एंड साइन 180 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आती है हमारी माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये जो हमारा एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस साइन पाई बाई 4। ओके ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2√2 और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा 1/10 एंड साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है हमारा 1/√2। ये वैल्यू हो गई हमारी। ओके ना, तो अब देखिए इसको हम लोग चाहें तो कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉमन ही लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 1/2√2 कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 1/5। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2√2 इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/5। ओके ना, तो 2 से हम 3 टाइम कैंसिल कर लेंगे 6 को, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3/5√2। ओके ना, तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। अब चलिए इसके हम लोग लास्ट 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हटा लेता हूं मैं इसको। 6 पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 एंड रूट ओवर हमारा वैल्यू है 1 माइनस साइन 2x dx। ओके ना, चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा है ये इंटीग्रेशन, इसको राइट कर लेंगे हम लोग 0 टू पाई बाई 4 एंड रूट ओवर हो जाएगा हमारा ये, इस 1 को हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये देखिए हमारा माइनस है, एंड साइन 2x को हम राइट कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके ना, तो अब देखिए जो हमारा रूट में वैल्यू है ये अब हमें प्रोवाइड करेगा। ओके ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर dx। ओके ना, तो अब ये देखिए हमारा रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। ओके ना, अब सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए देखिए अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे देखिए जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन एक्स। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट है ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 4, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम अप्लाई कर लेते हैं लिमिट, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। ओके ना, क्योंकि बोथ टर्म जो हमारे हैं निगेटिव है, या हम रहने भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट चलिए हम माइनस कॉमन लेके पुट कर लेते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट, इसको मैं बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेता हूं, एंड माइनस हो जाएगा हमारा कॉस 0 प्लस साइन 0। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस रहेगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा -1, राइट ना। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और सॉल्व करके राइट कर लेते हैं वैल्यू। तब ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ये 1/√2 और ये 1/√2, बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√2 और ये हो जाएगा हमारा -1। ओके ना, अब ये देखिए जो है √2 टाइम हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी √2 -1। ओके ना, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस √2। ओके ना, तो ये हमारा 6th पार्ट का आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है,
तो यही हमारी वैल्यू है सिक्स पार्ट का। ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1/5 प्लस 3 cos 5 डी फाइव इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओके ना, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें इंटीग्रेशन दिया है 0 टू पाई 1/5 प्लस 3, इस cos 5 को हम लोग देखिए 10 के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो इसका देखिए जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वेयर 5/2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस 10 स्क्वेयर 5/2, ये वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ये dx। ओके ना, क्योंकि cos 2x का हमारा फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हमें देखिए एलसीएम के फॉर्म में मिल जाएगी 1 प्लस 10 स्क्वेयर 5/2 और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 प्लस 5 10 स्क्वेयर 5/2 और इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 एंड 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 10 स्क्वेयर 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा d5। ओके ना, और ये देखिए जो हमारा एलसीएम का जो पार्ट है, ये जो हमारा वैल्यू है ये अब रीजन में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई 1 प्लस 10 स्क्वेयर 5/2 एंड अपॉन में देखिए ये हमारा -3 है और ये सॉरी ये +3 है, ये 3 एंड 5 हमारा हो जाएगा 8। ओके ना, और यहाँ पे देखिए ये 5 10 स्क्वायर 5/2 है और ये -3 10 स्क्वायर 5/2 है। तो इसके हेल्प से हमें वैल्यू मिल जाएगी +2 10 स्क्वायर 5/2 d5। और यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर 5/2 एंड डिनोमिनेटर में से हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू 10 स्क्वायर 5/2 d5। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेट कर लेंगे 10 5/2 इक्वल्स टू t। ओके, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी सेक स्क्वायर 5/2 d5 इक्वल्स टू 2 dt। ओके ना, क्योंकि 5/2 को हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 1/2 आएगी, तो उस 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हम लोग लिमिट भी चेंज कर लेंगे इनके रिस्पेक्टिव, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं व्हेन phi इक्वल्स टू पाई देन t इक्वल्स टू, अब देखिए phi इक्वल टू जब हम पाई पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 2 एंड 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी। ओके ना, और जब phi हमारा 0 होगा तो यहाँ पे देखिए tan 0 हो जाएगा एंड tan 0 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो t की वैल्यू हो गई हमारी 0। तो यहाँ पे हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म है अब ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस टी स्क्वायर dt। यहाँ पे देखिए जो 2 dt वाला फॉर्म का जो हमारा 2 वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे फ्रंट में राइट कर लिया और लिमिट हो गया हमारा 0 टू इंफिनिटी। और यहाँ पे देखिए 10 5/2 के प्लेस पे हमने t पुट कर लिया तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं और राइट करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 टू इंफिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब ये देखिए हमारा फॉर्म हो गया 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा 1/a। तो 1/a का मतलब हो गया a के प्लेस पे 2 तो हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे वैल्यू आती है हमारी tan इनवर्स t/a होगा, मतलब x/a वैल्यू होता है तो ये हो जाएगा हमारा t/2 और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू इंफिनिटी। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब चलिए वैल्यू राइट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 एज इट इज एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा अब ये tan इनवर्स इंफिनिटी/2 का मतलब इंफिनिटी हो गया एंड माइनस हो गया हमारा tan इनवर्स
जीरो। ओके ना, तो अब देखिए हमारा tan इनवर्स इंफिनिटी है। ओके ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा पाई बाई टू, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू पाई/2 एंड माइनस tan इनवर्स जीरो का वैल्यू होता है जीरो। ओके ना, तो यहां से देखिए मैं वैल्यू हो जाएगा पाई/2 माइनस जीरो मतलब पाई/2 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई/4। यही हमें देखिए आरएचएस लाना था। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ्ड, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम सेकेंड पार्ट को राइट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4 टू tan क्यूब x dx इक्वल्स टू हमें वैल्यू लाना है 1 माइनस log 2। ओके ना, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम सेकेंड को राइट करते हैं। ओके ना, सेकेंड हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4 टू tan क्यूब x dx इक्वल्स टू 1 माइनस log 2 लाना है। ओके ना, चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। जो हमारा 2 है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 टू पाई/4। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये tan क्यूब x है इसको हम राइट कर लेते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर x dx इस फॉर्म में। ओके ना, अब ये देखिए इसको हम राइट कर लेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4, ये tan x को हम एज इट इज रखते हैं। ओके ना, और इस tan स्क्वायर x को हम राइट कर लेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके ना, अब इसको हम लोग देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4 tan x सेक स्क्वायर x dx एंड माइनस हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई/4 एंड tan का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x dx। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का, इसमें हम लोग tan x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे इसको हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन और इसको हम राइट कर लेते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इन फर्स्ट पार्ट लेट tan x इक्वल टू टी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और लिमिट भी हमें चेंज करना होगा। ओके ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं। ओके ना, आप लोग राइट कर लीजिएगा व्हेन x इक्वल टू पाई/4 देन t इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे जब हम x इक्वल टू पाई/4 पुट करेंगे तो ये tan पाई/4 हो जाएगा एंड tan पाई/4 की वैल्यू होती है 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके ना, और जब हमारा x इक्वल टू 0 होगा उस केस में हमारा t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ओके ना, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का अभी हमारा कन्वर्ट हो गया टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, और ये हो जाएगा हमारा t dt के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस पे हम dt राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसा कन्वर्ट हो गया, और सेकेंड जो है हमारा उसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे 0 टू पाई/4 tan x dx। ओके ना, अब इसका देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू 1 एंड ये हो जाएगा हमारा -2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा tan x है इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है हमारी माइनस लॉग कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स एंड लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू पाई/4। ओके ना, ये हमारा लिमिट था ना। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा एंड टी की वैल्यू हम 1 पुट करें एंड 0 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा -2 एंड माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, ये हो गया हमारा 2। ओके, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी log cos x और इसका लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू पाई/4। ओके ना, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस पे। ये देखिए हमारा ये 1 प्लस रहेगा 2, और यहाँ पे हम अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log cos पाई/4 एंड यहां से जाएगा हमारा माइनस लॉग कॉस 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस ये हो गया हमारा 2
एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा log एंड cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है हमारा 1 अपॉन √2। ओके ना, और यहाँ पे देखिए cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -0। ओके, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड +2, और इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं -log 2 टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट वैल्यू है तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके ना, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 और इस माइनस को हम यहाँ पे ला लेते हैं, तो ये माइनस हो गया और ये 2 हो गया, एंड यहाँ पे देखिए हमारा log x टू द पावर n है, तो ये जो पावर वैल्यू है ये हमारी फ्रंट में आ जाएगी, ये हो गया 1/2, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें log 2। तो अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई 1 - log 2। ओके, और यही वैल्यू हमें लाना था, यही है हमारा RHS। ओके ना, तो ये भी हो जाता है हमारा प्रूव, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट, और इस क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कंप्लीट करेंगे, रेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।